नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। आढ़ती व्यापारियों ने समस्याओं को लेकर मंडी सचिव योगेश तिवारी से की मुलाकात। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के काशीपुर मुरादाबाद रोड स्थित नवीन अनाज मंडी में आढ़ती व्यापारियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर मंडी सचिव योगेश तिवारी से मुलाकात की। इस दौरान व्यापारियों ने मंडी में व्याप्त अव्यवस्थाओं से अवगत कराया। आढ़ती व्यापारी संगठन के अध्यक्ष अंकुर अग्रवाल ने बताया कि मंडी की चार दीवारी कई स्थानों पर टूटी हुई है, जिससे लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है। व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने मंडी में पेयजल की समस्या को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने मंडी सचिव से व्यवस्था करने का अनुरोध किया। व्यापारियों ने मंडी की सड़कों की खराब स्थिति, शौचालय निर्माण की आवश्यकता और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर भी चिंता जताई। साथ ही मंडी परिसर में सामाजिक तत्वों द्वारा जुआ खेलने की शिकायत करते हुए मंडी चौकी पुलिस से कार्रवाई की मांग की। व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए मंडी सचिव योगेश तिवारी ने आश्वासन दिया कि सभी मुद्दों पर जल्द समाधान किया जाएगा। अंकुर अग्रवाल ने बताया कि मंडी सचिव ने उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया है, जल्द समाधान का भरोसा दिलाया है। काशीपुर संवाददाता पैट्रिक चरण बाबा की रिपोर्ट। 2-3 सिक्योरिटी गार्ड हमें बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि रात के समय 3 लोग लगे हैं। मंडी बड़ी है, सब्जी मंडी में भी देखना है, तो कम हो जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो एक को मेरी प्लान है 3-4 बढ़ा के, एक पिछले गेट में, एक को बीच की लाइन में लगवा दूंगा, 2 फ्रंट में रहेंगे। रात को 4 गार्ड 2-3 दिन के अंदर ही बढ़ जाएगी। सर, जैसे कि अब जो है गेहूं खरीद का जो है समय शुरू हो गया है और गर्मी का ही प्रकोप पड़ रहा है, ऐसे में पानी की व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से होनी चाहिए। में किसान भी आएंगे, व्यापारियों के वर्कर भी होते हैं। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये जो टंकी यहाँ पर लगी हुई है, ये केवल तब तक काम करती है जब तक यहाँ पे लाइट आती है। इसमें स्टोरेज नहीं हो पा रहा, क्या चक्कर है? इसको भी मैं दिखा दूंगा। वैसे आजकल क्या 10 बजे से 5 बजे तक लाइट कट है, जिस वजह से मॉर्निंग में जितनी टंकी भर जा रही है वही चल पा रही है। वो मेरे को भी पता चला कि अभी वो 2-3 घंटे से ज़्यादा उसमें पानी स्टोरेज नहीं हो पा रहा है, या तो कंज्यूम हो जा रहा है या कहीं शायद लीकेज हो। तो मैं इसमें आज ही इसी पर बात करके, लीकेज है तो उसको रिपेयर कराने की बात करा देता हूँ, नहीं तो कोई और व्यवस्था जिससे कि पानी उसमें भरा जा सके जब लाइट नहीं आ रही है। सर, इस बात पे हमारी पहले भी चर्चा हुई थी आपसे कि एक जो पुरानी टंकी वो उसका मतलब क्या हुआ उस टंकी में कि वो स्टोरेज कर ही नहीं पा रही। आपने कहा मैं दिखवाऊंगा उसके बाद। इसमें जो नई टंकी थी, एक बार यही से बात हुई, इनने अंदर से कोई केमिकल भी लगाया था। इसमें लीकेज था, लीकेज सही करने के लिए इनर केमिकल लगाया, तो शायद फिर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। तो उनको आज ही बात करके, पत्र व्यवहार करके भी इसको मैं रिपेयर करूँगा। अच्छा सर, इस वक्त गेहूं खरीद का समय शुरू हो गया है, कई जगह कांटे लग भी गए हैं। अपनी जो मंडी है, मंडी की तरफ से किसानों की सुविधाओं के लिए कहाँ कहाँ कांटे की व्यवस्था की गई? एक्चुअली इस बार सारे के सारे कांटे मंडी के अंदर लगा दिए गए। 2 उसमें RFC के लगे हैं और 5 कांटे उनके लगे हैं UCF के, एक NCCF का। सारे कांटे मंडी के अंदर लगे हैं। मंडी में जो लगे हैं, हमने सबके लिए मॉइस्चर मीटर है, नमी माप और सिलाई मशीन है, पंखे हैं और सारी व्यवस्थाएं मैंने वहाँ पर कर दी। सर, खरीद में जो है जो मॉइस्चर वगैरह वो आप नापते हो, कितने परसेंटेज उसको देखते हैं? ये मेरे ख्याल से अभी पता कर लेंगे। 14% जो मेरी संज्ञान में है गेहूं में, शायद 14%, मैं कंफर्म नहीं हूँ। RFC और इनसे क्रय केंद्र वालों से पूछ लिया जाएगा, उससे पूछ लेंगे कि 14% तक ही ले रहेंगे, क्या ले रहे हैं। सर, 14% छूट मानी जाती है? 14% जिसका मॉइस्चर होगा उसको ये खरीदेंगे। अच्छा, हाँ, ये मेरे जो संज्ञान में, मैं 100% नहीं कह सकता। अगर इससे ऊपर जो है मॉइस्चर होता है तो सुखाने के लिए कह दिया जाता है। मंडी में जगह काफी है, अगर कोई सुखाना चाहे। अब तो गर्मी इतनी है, ट्रॉली खड़ी रखेंगे तभी सूख जाएगा। मॉइस्चर का इश्यू गेहूं में बहुत कम आता है। तो सर, ये जो गेहूं खरीद का सत्र है, ये कब से और कब तक चलेगा? 1 अप्रैल से 30 जून तक है वैसे। जी जी जी, अब ये फिर निर्भर करता है। तो अभी तक जो है कितना गेहूं अभी मंडी में आ चुका है? केंद्रों में तो अभी खरीद कोई नहीं है, हमारी अपने व्यापारियों द्वारा खरीद की जा रही है। वो हमारे वहाँ आज का भी हमारे मेरे ख्याल से 1000 या 1800 कुंटल, 1060 कुंटल या कुछ ऐसी खरीद आज तक हो गई हमारे वहाँ। सर, एक बात और निकल के आती है कि जिस संस्था के द्वारा ये कांटे आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, इन कांटों में जो कमियां आती हैं उसको वो ठीक करने में बड़ा समय लेते हैं। नहीं, हमारे वहाँ तो सर हमने एडवांस में 25 जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कांटे हैं ना, वो 25 कांटे तैयार करवा रखे हैं। और हर सेंटर में एक हमने कहा 2 चाहिए, 2 ले जाओ। कांटे में थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो 10 मिनट का हमारे पास बस चेंज कर लो। हमने व्यवस्था रखी है मेजरमेंट करने के लिए। 10 किलो का एक बांट अतिरिक्त भी दे रखा है।
अगर चेक कोई करना चाहे तो वहीं पर कांटे को भी चेक भी किया जा सकता है। आपकी तरफ से किसानों के लिए किस प्रकार का आप संदेश देना चाहेंगे गेहूं खरीद के लिए कि किसान परेशान ना हो? क्या क्या आपकी तरफ से सुविधाएं दी जाती है? मैंने इस संबंध में एसएमओ से भी बात की थी कि उनने कहा कि पहले किसान रजिस्ट्रेशन करा दें हमारे वहाँ रजिस्ट्रे, और मेरे को कई किसानों के फ़ोन भी आए, फ़ोन में भी मैंने उनसे इसलिए जानकारी ली क्या प्रोसेस है। तो उनने कहा कि पहले रजिस्ट्रेशन करा लें, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो बता देंगे आप इस तारीख को गेहूँ लेके आएँ, तो उनको वेट भी नहीं करना पड़ेगा, अपना गेहूँ लाएंगे तुलवाई हो जाएगी। 8 सेंट्रल मंडी के अंदर है, कोई मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं है। सर अंतिम सवाल ये था कि गेहूं जब किसान आपके यहाँ देता है तो उसका पेमेंट लगभग कब तक हो जाता है? ये पेमेंट के लिए संस्थाएं आरएफसी या जो खरीद संस्थाएं होती हैं, मंडी का इसमें कोई नहीं रहता है। मंडी एक फैसिलिटेटर है, इनके लिए एक जगह देना हमने, बल्कि इस बार जहाँ पर गेहूं खरीद क्रय केंद्र लगे हैं वॉइस वाले कैमरे भी लगा दिए, उसी के ऊपर भी लगे। किसान के लिए जो मंडी में व्यवस्था है वास्तव में इस समय पर्याप्त नहीं है। कई जगह बहुत चीजों की आवश्यकता है, लेकिन प्रशासन उन चीजों को दूर करने में लगा हुआ है और हमें प्रशासन का और मंडी सचिव का सभी का सहयोग है। और उनका कहना भी है कि आने वाले सीजन में जैसे ही ये शुरुआत हो जाएगी किसी भी किस्म की यहाँ पर मंडी में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अभी कुछ सूत्रों से पता चला कि मंडी में कुछ चोरी वगैरह इस टाइप की घटनाएं भी हुई, तो ये सच है? हाँ, तो इस बारे में सचिव साहब से बात हुई हमारी, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं बहुत जल्दी गार्ड यहाँ पर बढ़ाता हूँ, और जो थोड़े बहुत रास्ते टूटे हुए हो रहे हैं बाउंड्री वॉल, उसको भी सही कराने के लिए उनसे बात करी है। काफी पॉजिटिव जवाब दिया सचिव साहब ने हमारे मंडी के, और वो कह रहे हैं जल्द से जल्द से दूर कराने की कोशिश करें। जिस प्रकार से अभी गेहूं का सीजन शुरू होने वाला है और गर्मी भी, वहाँ पर पानी की बड़ी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए क्योंकि किसान भी आते हैं और आपके ये समस्या भी उनके पास लिखवा दी है। बाकी सबसे बड़ी समस्या ये है ना, इस समय गर्मी के टाइम पर खेतों में आग लग जा रही है, लाइन की जगह भी कहीं शॉर्ट सर्किट होता है, हवा तेज चल रही है। इस वजह से सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक लाइट बंद है इस एरिया की पूरी, क्योंकि हमारा जो ये मंडी आती है सर्वखेड़ा रीजन में ग्रामीण क्षेत्र में आती है, तो इस वजह से लाइट बंद होने की वजह से समस्या और ज्यादा है। तो उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था मंडी की तरफ से? वो कह रहे हैं बीच बीच में हम लोग जनरेटर चला गए, क्योंकि हम पर्सनल जनरेटर नहीं चला सकते, तो जो पानी की टंकियां हैं उससे सप्लाई दे रहे हैं थोड़ी थोड़ी, बाकी उससे पूरा नहीं हो पा रहा, उनके संज्ञान में डाल दिया है। कहना है अभी पूरी टीम से बात करके फिर इस काम पर मैं लगूँ। जैसे पीछे आपसे हमारी बात हुई थी, रोड वगैरह के लिए बात हुई थी, अभी जैसे सीजन शुरू हो गया है, अब गेहूं आना शुरू हो जाएगा, तो क्या रोडों का कार्य पूरा हो चुका है या अभी अधूरा है? रोडें अधूरा है, काफी इन्होंने काम किया है, पैच वर्क इस समय पूरे कर दिए हैं काफी हद तक, 3-4 रोडें रह गई हैं मंडी की, उसका आज भाई साहब ने कहा कि हमारा वो हुआ है, टेंडर पास हुए हुए हैं, सीजन की वजह से रुकवा दिया, सीजन के बाद एकदम शुरू करा दिया जाए। अच्छा, कंस्ट्रक्शन पे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है क्वालिटी को लेकर, और चूंकि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन रोड का हो रहा है वो आप ही के सामने है, तो क्वालिटी को अगर देखें तो सही हो रहा है, संतुष्ट हो उस चीज से आप लोग? हाँ, मंडी में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ठीक है, क्वालिटी सही है, अच्छी है। कुछ रोडें तो आज 3-3, 4-4 साल से बनी है, कुछ अभी बनी है, लेकिन सब एक जैसी हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है कि कोई ठेकेदार ने कोई गलती करा हो। बाकी हम लोग सब ध्यान रखते हैं यहाँ पर, अगर कभी लगेगा ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाएं।